तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लीजियान जो होता है वो अपने लेवल से ब्रेक थ्रू करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके साथ में ही कुछ होता है और वो किसी दूसरी जगह पर ही आ जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और इतना बोलकर लीजियान जो होता है वो उस जगह को देखने लगता है और वो उस जगह को इधर उधर से देखते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जब भी ब्रेक थ्रू करने वाला होता हूँ तो जो ये घोस्ट मास्क है ये हर बार मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ जाता है। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे एक बहुत ही पावरफुल जाइंट मिला था, लेकिन इस बार जो वो जाइंट है वो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लगता है कि यहाँ पर इस बार मुझे कुछ और सरप्राइज देखने के लिए मिलने वाला है। और इतना बोलते ही लीजियान जो होता है वो उन स्टोन से ऊपर जाने लगता है और उन स्टोन से ऊपर जाते हुए बोलता है कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे इन स्टोन के ऊपर चढ़ने का मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि मुझे यहीं से ही टेलीपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन चूंकि इस बार जो मेरी पावर है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इस बार हो सकता है कि मुझे पता लग सके कि आखिर ये स्टोन जाते कहाँ पर है और वहाँ पर आखिर क्या चीज़ रखी हुई है। और लीजियान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के ऊपर वहाँ पर फोर्स पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर लीजियान शौक होते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये जो यहाँ पर स्टोन है इनके अंदर विल पावर भी होगी, जो कि यहाँ पर मेरी एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगी। और जैसे जैसे मैं इन स्टोनों के ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे ही इनकी जो विल पावर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, जिस कारण मेरी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर है वो भी और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। लगता है कि मैं इस बार भी ऊपर तक नहीं पहुँच पाऊँगा। और इतना बोलकर लीजियान जो होता है वो एक स्टोन के ऊपर आकर रुक जाता है और उस स्टोन के ऊपर रुकते हुए बोलता है कि अगर मेरी करंट एबिलिटी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि मैं बस यहीं तक ही पहुंच सकता हूं, इससे आगे अब मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं बची है। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन फेयर और लिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिंग जो होती है वो लिन फेयर से बोलती है कि सिस्टर रोड ऑफ हेवन जो है वो ओपन होने वाला है, तो क्या आपने यंग मास्टर से बात नहीं की कि वो आपको वहाँ पर एक स्पॉट दिला सके। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन फेयर होती है वो थोड़ी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए लिंग से बोलती है कि सिस्टर अगर सच बताओ तो पिछले कई दिन से मैंने उसे देखा ही नहीं है। और अपनी सिस्टर को अब ऐसे उदास देखकर जो लिंग होती है वो उसे समझाते हुए उससे बोलती है कि सिस्टर आपको ऐसे उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके और जो शीतो हुआन है उन दोनों के बीच में पिछले काफ़ी लंबे टाइम से डीप रिलेशनशिप रहा है। इसीलिए आपको उसके पास में जाकर उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप उससे बात करो तो वो वहाँ पर आपको एक स्पॉट दिला दे। जो सुनकर अब लिन फेयर जो होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि मैं नहीं जानती कि उससे मिलना यूजफुल हो रहेगा या नहीं, लेकिन क्या सच में मुझे उसे ढूंढना चाहिए। जो सुनकर अब लिंग जो होती है वो उसे समझाते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर मेरे हिसाब से आपको उसको ढूंढना चाहिए। अगर आप उसे ढूंढोगी ही नहीं और उससे बात ही नहीं करोगी तो इस तरह से तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसीलिए अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आपको उससे मिलना ही होगा। जो सुनकर लिन फेयर जो होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगी और मैं उसे आज रात ढूंढने के लिए जाऊंगी ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शीतू वान जो होता है वो यांग यूनर को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद उसको बताता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट अरीनिया और जो टोंगकियान एकेडमी है वो दिखा कर लेकर आता हूँ। और अब शीतू हुआन को वहाँ पर यांग यूनर के साथ में आता हुआ देखकर जो लिन फेयर और जो लिंग होती है वे दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यांग यूनर जो होती है वो शीतू हुआन से बोलती है कि शीतू हुआन एक बात तो माननी पड़ेगी, डोंगनोयान एकेडमी का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, मैं इससे काफ़ी खुश हुई। जो सुनकर शीतू हुआन जो होता है वो यांग यूनर से बोलता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारी टोंगटियान एकेडमी के अंदर एक लेक है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि वहाँ का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। जो सुनते ही यांग यूनर जो होती है वो भी काफ़ी एक्साइटेड होते हुए उससे बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे भी इस तरह की जगह काफ़ी पसंद आती है। और इतना बोलते ही वो हम देखते हैं कि उसका बैलेंस भी करता है, वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी शीतू हुआन जो होता है वो उसे पकड़ लेता है। और वो उसे पकड़ते हुए बोलता है कि यांग यूनर तुम ठीक तो हो ना। जो देखकर यांग यूनर जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे गिरने से बचाने के लिए, क्योंकि मेरा जो बैलेंस था वो ख़राब हो गया था। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि जो शीतू हुआन है वो एक टैलेंटेड पर्सन है और मुझे लगता है कि ये रोड ऑफ हेवन को भी पास कर लेगा, जिसके बाद जो किंग शुतू है वो उसे पर्सनली कल्टीवेट कराएंगे। तो इसीलिए मेरे पास में ये काफ़ी अच्छा मौका है कि मैं इसकी टूरिस्ट कंपेनियन बन सकूँ, जिसके बाद में मेरी जो अचीवमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि टूरिस्ट कंपेनियन का मतलब यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन से है। और अब यांग यूनर की बातों को सुनकर शीतू हुआन भी मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो चलो अब हम चलते हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इस यूनर की जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर इसका कंपेयर लिन फेयर से किया जाए तो ये लिन फेयर से कई गुना ज़्यादा सॉफ्ट है। और वो इतना सोच ही रहा होता है तभी जो यांग यूनर होती है वो शीतू हुआन से बोलती है कि शीतू हुआन क्या तुम मेरे हाथ को छोड़ोगे। जो सुनते के साथ ही शीतू हुआन जो होता है वो उसके हाथ को छोड़ते हुए बोलता है कि सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था।
और इतना बोलते ही वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, इसका जो चार्म है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं खुद की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। और गाइस अगर सच बताओ तो इस सीतो हुआन को मैं पर्सनली मरते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसी पर्सन ने ली जियान की लाइफ को 3 साल के लिए बर्बाद कर दिया था और इसी ने ही उसकी ब्लड लाइन को भी उसकी बॉडी से बाहर निकाला था। और शीतो हुआन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन फेयर जो होती है वो लिन के साथ में वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि शीतो हुआन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब लिन फेयर को वहाँ पर देखकर जो शीतो हुआन होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो उसे बोलता है कि लिन फेयर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। जो सुनकर लिन फेयर जो होती है उसे शीतो हुआन के ऊपर गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी जो लिंग होती है वो गुस्से में शीतो हुआन से बोलती है कि क्या हुआ यंग पैलेस मास्टर, क्या हम लोगों ने यहाँ पर आकर आपको डिस्टर्ब कर दिया। जो सुनते के साथ ही अब जो शीतो हुआन होता है वो लिन फेयर से बोलता है कि लिन फेयर प्लीज़ यहाँ पर ट्रेबल खड़ा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मास्टर यूनर है उसे टोंग क्यान अकेडमी घुमाने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन फेयर होती है वो शीतो हुआन से बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम इसे घुमा सकते हो, मैंने देखा काफ़ी अच्छा नज़ारा था जब तुम यहाँ पर जो मास्टर यूनर है उनकी कमर को टच कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही अब जो शीतो हुआन होता है उसे लिन फेयर के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन फेयर यहाँ से दफा हो जाओ और बेफालतू की बकवास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनते ही लिन फेयर जो होती है वो भी गुस्से में उससे बोलती है कि हाँ हाँ अब तो तुम मुझे यहाँ से दफाई करोगे, क्योंकि अब तुम्हारा मुझसे मन तो बढ़ चुका है और अब तुम्हें यहाँ पर न्यू पार्टनर मिल चुका है जिसके साथ में कि तुम रोमांस कर रहे थे, लगता है कि मैंने आकर यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यांग यूनर जो होती है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगती है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि तुम्हारा मुंह जो है वो कुछ ज़्यादा ही चलता है। और अब उसकी पावर को देखकर हम देखते हैं कि लिन फेयर भी थोड़ा घबराने लगती है। जिसके बाद अब यांग यूनर जो होती है वो गुस्से में लिन फेयर से बोलती है कि जल्दी से मेरे सामने नील डाउन करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिन फेयर होती है वो अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाती है। जिसके बाद अब जो यांग यूनर होती है वो लिन फेयर की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर खुद को समझती क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर यंग मास्टर शीतो हुआन के लायक भी हो। मैं तुम्हें यहाँ पर बस एक वार्निंग दे रही हूँ कि अपनी इस बेफालतू की बकवास को बंद करो, और अगर तुमने बेफालतू की बकवास की और इसी तरह से दोबारा अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सर को ही तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। और अब लिन फेयर की ऐसी हालत को देखकर जो लिंग होती है वो उसके पास में आने लगती है और वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि एल्डर सिस्टर तुम ठीक तो हो ना। और हम देखते हैं कि जो लिन फेयर होती है उसे इस हरकत के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है, शीतो हुआन मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने अपने बचपन के प्यार को भी धोखा दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे साथ में इस तरह की हरकत करा रहे हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। और उसकी इतना बोलती है अब हम लिंग को देखते हैं जो कि यांग यूनर को देखकर अपने मन में सोचती है कि जो ये यांग यूनर है ये काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत पावरफुल है। अगर इसके रियलम की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये सन मून रियलम पर होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो यांग यूनर होती है वो गुस्से में लिन फेयर से बोलती है कि जो शीतो हुआन है वो एक जीनियस है और वो इस तरह की छोटी सी जगह पर नहीं रहेगा, वो इस जगह से निकलकर एक बहुत ही बड़े वर्ल्ड के अंदर जाएगा, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक हो। और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनकर लिन फेयर जो होती है वो गुस्से में शीतो हुआन से बोलती है कि शीतो हुआन क्या तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलोगे। जो सुनकर शीतो हुआन जो होता है वो अपना मुंह फेरते हुए लिन फेयर से बोलता है कि लिन फेयर मेरे लिए यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सुनकर अब जो लिन फेयर होती है उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में हंसते हुए बोलती है कि अच्छा अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना चाहते, बहुत बढ़िया। लेकिन हम देखते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी शीतो हुआन लिन फेयर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो यांग यूनर से बोलता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही अब यांग यूनर जो होती है वो गुस्से में लिन फेयर से बोलती है कि बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर अगली बार तुमने मेरे आंखों के सामने आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन फेयर को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि शीतो हुआन तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया लेकिन फिर भी उसके बाद तुमने मुझे इस तरह से छोड़ दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंग होती है वो लिन फेयर के पास में आते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर जो शीतो हुआन है उसने आपके साथ में यहाँ पर बहुत बुरा किया है, तो इसीलिए आपको इस तरह के पर्सन के लिए यहाँ पर सैड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन फेयर होती है वो भी गुस्से में खड़ी हो जाती है और वो गुस्से में खड़ी होते हुए बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, इस तरह के पर्सन के लिए मुझे यहाँ पर सैड फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो हुआंग जी होता है वो हुआन से बोलता है कि आखिर वो कहाँ पर है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। जो सुनते के साथ ही अब जो हुआन होता है वो हुआंग जी से बोलता है कि ब्रदर आपका जो चैलेंजिंग लेटर था वो मैंने जो ली जियान है उसे दे दिया था और मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुआंग जी होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि वो यहाँ पर आ जाएगा, आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है।
जो सुनते के साथ ही हुआन जो होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर इसका मतलब साफ सा है कि वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब वो यहाँ पर आने ही वाला होगा। आप इतने बड़े हो चुके हो लेकिन क्या आप इतनी सी बात का भी मतलब नहीं समझ सकते। और हुआन के इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग जी होता है वो सीधे जाकर उसे एक स्लैप लगा देता है और वो उसे स्लैप लगाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। मेरा मतलब ये था कि क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके लिए यहाँ पर इंतज़ार करूँ। उस कचरे जैसे इंसान को यहाँ पर जो प्रिंस है उसने चैलेंज किया है तो उसे इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होना चाहिए। नहीं तो वो क्या तुम्हें लगता है कि इस लायक भी है कि यहाँ पर मैं उसे चैलेंज कर सकूँ या फिर वो मेरे साथ में कंप्लीट कर सके। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं उसके लिए इंतज़ार करूँ। लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो बेकार हो चुका है। और उसकी इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि हुआन को उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि मैंने उसे यहाँ पर आने के लिए बोला था और मैंने कहा था कि वो यहाँ पर जल्दी आए, तो अब अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो सुनने के साथ ही हुआंग जी जो होता है वो अब हुआन की इंसल्ट करते हुए उससे बोलता है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम एक नंबर के ट्रैश हो, कोई भी इंसान तुम्हें सीरियस ही नहीं लेता। सच में जैसी तुम्हारी मदर थी लोअर लाइफ की, ऐसे ही तुम हो, दोनों किसी ही काम के नहीं हो, दोनों के दोनों ट्रैश हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि हुआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि ब्रदर तुम्हें यहाँ पर मेरी मदर की इस तरह से इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि जो मेरा सब्र है वो लिमिटेड है, तो इसीलिए आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करो। जो सुनते के साथ ही अब जो हुआंग जी होता है वो हुआन के गालों को टच करते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ मेरा लिटिल भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसकी मदर को यहाँ पर लो क्लास का पर्सन बोल दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत बोला है क्योंकि जो तुम्हारी मदर थी वो एक मेड थी जो कि हमारे यहाँ पर क्लीनिंग का काम किया करती थी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो हुआंग जी होता है वो वहाँ पर हुआन के गले को पकड़ लेता है और वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, जो तुम्हारा सब्र है वो लिमिटेड है तो फिर ठीक है, दिखाओ मुझे कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा है, मैं भी देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज क्यों नहीं करते, मैं यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसकी इतनी बात को सुनते ही हम देखते हैं कि जो हुआन होता है वो पीछे देखते हुए बोलता है कि अरे लो ब्रदर लीजियान यहाँ पर आ गया। जो सुनकर हुआंग जी जो होता है वो भी पीछे देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और अब जैसे ही वो पीछे देखता है उसे पता लगता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, जो देखकर हुआंग जी बोलता है कि वो आखिर कहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुआन होता है वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है और वो उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर पिटना ही चाहते हो तो अब मैं भी कंट्रोल नहीं करूँगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हुआन जो होता है वो हुआंग जी के ऊपर अटैक को कर देता है। और हुआन के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि हुआंग जी के मुंह से ब्लड भी आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे जैसे कुत्ते की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे ऊपर अटैक कर सके। जो सुनते के साथ ही हुआन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैंने बहुत सह लिया, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सहूंगा और मैं आज तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और हुआन की इस बात को सुनकर जो हुआंग जी होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम और नहीं सहोगे, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम हमारी इम्पेरियल फैमिली की एक कुत्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, तो क्या तुम्हारे पास भी ऐसी एबिलिटी है कि तुम यहाँ पर मेरा सामना कर सको। और इतना बोलते के साथ ही अब जो हुआंग जी होता है वो सीधे जाकर हुआन के पेट में एक काफ़ी पावरफुल पंच को मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो हुआन होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देखकर जो हुआंग जी होता है वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अभी तो तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बन रहे थे और अब तुम केवल मेरे एक ही अटैक में ज़मीन पर बैठ गए, चलो मुझे अपनी पावर दिखाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुआंग जी होता है वो हुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मुझे अपनी पावर नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के पास में ही भेज दूंगा, जो वो कि बिल्कुल लोअर क्लास की पर्सन थी। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो हुआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा यहाँ पर कौन एरोगेंट बन रहा था, लो फाइनली ब्रदर लीजियान तुम यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारा ही काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार जो हुआंग जी होता है वो हुआन की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बार भी तुम्हारी इस ट्रिक के अंदर फंसूंगा, इस बार मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली जियान जो होता है वो उसके पास में आ जाता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि इस बार जो हुआन था वो झूठ नहीं बोल रहा था, ली जियान सच में वहाँ पर आ चुका है। और अब जो ली जियान होता है वो वहाँ पर आते के साथ ही जो हुआंग जी होता है सीधे उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हुआंग जी जो होता है वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जो देखकर अब जो हुआंग जी होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली जियान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ली जियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर स्नेकी अटैक करने की। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो अपने पंच को बनाते हुए उसे बोलता है कि किसने कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर यहाँ पर स्नेकी अटैक किया, जो हुआन है उसने यहाँ पर तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, लेकिन तुमने उसकी बात को सुना ही नहीं, तो फिर तुम मुझे इस चीज़ के ऊपर ब्लेम क्यों कर रहे हो।
जो सुनने के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो हुआंग जी होता है वो चिल्लाते हुए जो हुआन होता है उसके ऊपर बोलता है कि हुआन तुम ट्रैश ऑफ पीच कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी ट्रिक के अंदर फंसाने की। तुमने जानबूझकर मेरे साथ में इस तरह की ट्रिक खेली ताकि जो ली जियान है वो मेरे ऊपर धोखे से अटैक कर सके। जो सुनकर अब जो हुआन होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम इस चीज़ को डिजर्व करते थे इसीलिए मैंने ये तुम्हारे साथ में करवाया। जो सुनते के साथ ही अब जो हुआंग जी होता है वो ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो ली जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम दोनों आज यहाँ पर जिंदा बचकर नहीं जाओगे। पहले मैं इस ली जियान को मारूंगा जिसके बाद फिर मैं तुम्हें भी यहाँ पर बहुत बुरी मौत दूंगा। जो सुनते ही अब हम देखते हैं कि ली जियान भी वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को अपेयर करने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए बोलता है कि अच्छा क्या तुम मुझे यहाँ पर मार पाओगे। जो सुनकर हुआंग जी जो होता है वो हंसते हुए ली जियान से बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआन जो होता है वो हुआंग जी के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसे देखकर अब जो हुआंग जी होता है वो हुआन के ही ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि हुआन तुम चालाक लोमड़ी कहीं की पहले मैं तुमसे ही यहाँ पर निपटता हूँ। और इतना बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन हुआन जो होता है वो उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ली जियान होता है वो सीधे हुआंग जी के पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते के साथ ही अपने सबसे प्यारे से स्लैब को उसके गालों पर लगा देता है जिस कारण हम देखते हैं कि हुआंग जी सीधे ज़मीन पर आकर गिरता है। और अब जो ली जियान होता है वो भी ज़मीन पर आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे के साथ में फ़ाइट करने की जब तुम यहाँ पर मुझसे फ़ाइट कर रहे थे। और ली जियान की अब इस बात को सुनकर हुआंग जी को ली जियान के ऊपर भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो ली जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम दोनों ने यहाँ पर मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। मैं तुम दोनों को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सभी को छोटे छोटे पीसों में बांट दूंगा। और उसे अब अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर ली जियान जो होता है वो हुआन से बोलता है कि हमें इसे यहाँ पर जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा इससे पहले कि किसी को इसके बारे में पता लगे। जो सुनते के साथ ही अब जो हुआन होता है वो थोड़ा घबराते हुए ली जियान से बोलता है कि क्या कहा, हमें इसे यहाँ पर जल्दी मारना होगा लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हम ऐसा कर पाएंगे। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हुआंग जी जो होता है वो सीधे जो ली जियान होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी जो ली जियान होता है वो वहाँ पर अपनी पिगी को बाहर निकाल लेता है। और इस बार जो पिगी होता है वो बाहर आकर बकवास ना करते हुए सीधे अपना जो ड्रैगन रोर होता है अटैक होता है उसे तैयार करना शुरू कर देता है। जिसे देखते के साथ ही अब जो हुआंग जी होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या था। और वो इससे पहले कि कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि वहाँ पर जो अर्थ गोडस होती है वो आ जाती है और वो वहाँ पर आते के साथ ही जो उसके टेंटिकल होते हैं उसके अंदर हुआंग जी को फंसा लेती है। जिसके बाद अब ली जियान जो होता है वो हुआंग जी के पास में आने लगता है और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। और अब ली जियान के पास में दो ब्लड लाइन बीस्टों को देखकर हुआंग जी जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में यहाँ पर दो ब्लड लाइन बीस्ट है। और इससे पहले कि ली जियान उसे कोई जवाब देता हम देखते हैं कि जो हुआन होता है वो वहाँ पर आकर सीधे उसकी गर्दन को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। जो देखकर अब जो हुआंग जी होता है वो गिरते हुए बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और हुआंग जी की इस बात को सुनकर जो हुआन होता है वो गुस्से में हुआंग जी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा इसीलिए किया क्योंकि तुम इस चीज़ को डिजर्व करते थे। और हुआन के इतना बोलते के साथ ही अब जो हुआंग जी होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। और अब हम देखते हैं कि ली जियान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम रोड ऑफ हेवन के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे अगर तुम मेरे साथ में इसी तरह से कंटिन्यू कोऑपरेट करते रहते हो तो। और ली जियान की अब इसी बात के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।